हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अनिका के कैफे से जाने के बाद विशाल कुछ पल तक चुपचाप खड़ा रहा। उसकी आंखों में एक हल्की चिंता झलक रही थी। फिर उसने इंस्पेक्टर अब्बास की ओर देखते हुए कहा, सर मुझे कुछ कहना है। क्या आपको नहीं लगता कि आपने अनिका जी को इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देने में थोड़ी जल्दबाजी कर दी है? देखिए सर, मैं मानता हूं कि डॉक्टर अमृता दुनिया की सबसे बेहतरीन डॉक्टर हैं और हर कोई जानता है कि वो कितनी ब्रिलियंट और डेडिकेटेड हैं, लेकिन अभी अभी अनिका ने खुद ही एडमिट किया कि उसे अपने पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं है। विशाल की आवाज़ में जेन्युइन चिंता झलक रही थी। उसने थोड़ा रुककर गहरी सांस ली और फिर बोला, ऐसे में सर मुझे नहीं लगता कि अनिका हमारे इस कॉम्प्लिकेटेड केस में कुछ खास मदद कर पाएगी। हमें इस केस में न सिर्फ एक स्किल्ड डॉक्टर चाहिए बल्कि एक ऐसा इंसान चाहिए जो मेंटली और इमोशनली दोनों तरीके से स्ट्रांग हो। और वैसे भी सर, अनिका ने अपनी मेमोरीज लॉस के बाद भले ही अपनी मेडिकल प्रैक्टिस दोबारा शुरू की हो, पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस केस में हर कदम बहुत ही रिस्की है। विशाल की बातों से इंस्पेक्टर अब्बास के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। उन्होंने बड़े काम और कॉन्फिडेंट अंदाज में जवाब दिया, विशाल, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। ये केस जितना देखने में नॉर्मल लग रहा है, असल में उतना ही उलझा हुआ और चैलेंजिंग है। इसमें हमें एक बेहतरीन डॉक्टर चाहिए, पर तुम्हें पता है मैंने अनिका को इसलिए चुना क्योंकि मैं जानता हूं कि उसके पास वो इंस्टिंक्ट्स हैं, वो कोर्स है, वो कॉरेज है जो इस मिशन को पूरा करने के लिए चाहिए। अब्बास ने अपनी कुर्सी से थोड़ा लीन होकर कहा, देखो, अनिका कोई ऑर्डिनरी लड़की नहीं है। शी इज़ अ सुपर वुमन। एक अमेजिंग डॉक्टर होने के अलावा वो एक स्किल्ड कार रेसर भी है। मार्शल आर्ट्स में भी उसका कोई जवाब नहीं, और सबसे बड़ी बात, उसके अंदर एक नेवर गिव अप एटीट्यूड है। मैंने खुद उसकी स्किल्स देखी हैं, उसके कॉन्फिडेंस को महसूस किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इस केस को वो ब्रेक थ्रू देंगी जिसकी हमें डेस्परेटली जरूरत है। अब्बास का अनिका पर इतना भरोसा देखकर विशाल चौंक गया। उसकी आंखों में डिसबिलीफ साफ साफ नजर आ रहा था। अभी वो अपनी सोच में ही उलझा हुआ था कि अब्बास की काम और कॉन्फिडेंट आवाज फिर से उसके कानों में पड़ी। अब्बास ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, विशाल, तुमने कहा कि अनिका ने फिर से डॉक्टरी के बारे में क्या ही सीखा होगा। लेट मी टेल यू समथिंग। आज लोग ये तो मानते हैं कि डॉक्टर अमृता इस दुनिया की सबसे बेहतरीन सर्जन है, लेकिन बहुत ही कम लोग ये जानते होंगे कि 19 साल की उम्र तक अनिका ने अपने स्कूल भी प्रॉपर्ली कंप्लीट नहीं किया था। अब्बास ने अपनी बात को और क्लियर करने के लिए अपनी कुर्सी पर थोड़ा लीन किया और बोले, उसका बचपन बहुत टफ था। उसके सौतेले माँ बाप ने उसके बचपन को पूरी तरह रूइन कर दिया था। उस वजह से उसका स्कूल छूट गया था। इमेजिन करो, इतनी छोटी सी उम्र में इतनी मुश्किलें, लेकिन विशाल, इस लड़की ने हार नहीं मानी। अब्बास ने एक पॉज लिया और फिर अपनी आवाज में एक हल्का सा प्राइड का इमोशंस लाते हुए बोले, सिर्फ 6 साल में उसने न केवल अपना स्कूल और कॉलेज पूरा किया बल्कि वो दुनिया की सबसे बेहतरीन डॉक्टर बन गई। और ये सब उसने बिना किसी की हेल्प के किया। सोचो, बिना किसी प्रॉपर सपोर्ट के, कंप्लीटली ऑन हर ओन। कोई और उसकी जगह होता तो शायद हार मान लेता। विशाल अब पूरी तरह शॉक में था। उसकी आंखों में रिस्पेक्ट भी था और क्यूरियोसिटी भी। अब्बास ने उसे एक इंटेंस नजर से देखा और बोले, और अब तो अनिका के साथ रोहित मारवा भी है। रोहित मारवा का अनकंडीशनल सपोर्ट अनिका को हर कदम पर मिल रहा है। और हाँ, एक और बात, अब्बास ने थोड़ा रुककर अपनी आंखों में एक हल्की सी शरारत के साथ कहा, तुम्हें पता है अनिका की सबसे बड़ी ताकत क्या है? उसका माइंड। उसका दिमाग किसी भी ऑर्डिनरी इंसान जैसा नहीं है। वो जीनियस है। उसके दिमाग की ताकत का अंदाजा तुम इस बात से लगा सकते हो कि मिस्टर एक्स, हाँ वो मिस्टर एक्स जिसे दुनिया का सबसे बेस्ट हैकर माना जाता है, वो कोई और नहीं बल्कि अनिका हर साल है। ये सुनते ही विशाल की आंखें और भी चौड़ी हो गईं। सीरियसली? विशाल ने डिसबिलीफ से कहा। अब्बास ने सिर हिलाकर कहा, यस, शी इज दैट पावरफुल, और यही वजह है कि मैं इस केस में पूरी तरह से अनिका पर भरोसा कर रहा हूँ। और क्या तुम्हें पता है कि उसने हैकिंग कितने टाइम में सीखी थी? विशाल ने कुछ सोचते हुए कहा, शायद 5 साल। अब्बास ने सिर हिलाते हुए उसकी कंफ्यूजन दूर की। नो, 5 साल नहीं, न 3-4 दिन। उसने सिर्फ 3 से 4 घंटे में ही वो हैकिंग सीख ली थी, और वो भी कोई बेसिक हैकिंग नहीं। उसने ऐसे खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम तोड़ा जिसके बारे में हमारी गवर्नमेंट के पास भी कोई प्रॉपर डिटेल नहीं थी। विशाल की सांसें रुक सी गईं। सर, वो कौन सा केस था? विशाल ने ऑलमोस्ट फुसफुसाते हुए पूछा। अब्बास ने उसे इंटेंस नजरों से देखते हुए कहा, वो इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट का केस था जो कई देशों में ऑपरेट करता था। हमारी गवर्नमेंट भी सिर्फ नाम ही जानती थी, डिटेल्स तक नहीं। लेकिन वो अनिका थी जिसने उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सब कुछ पता लगाया, और ना सिर्फ पता लगाया बल्कि उसे खत्म कर दिया। सिर्फ अनिका ही थी जिसने उस पूरे नेटवर्क को एक्सपोज करके डिस्ट्रॉय कर दिया। इसी वजह से मैं कहता हूँ, ट्रस्ट है, वो कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं है। अब विशाल की आंखों में एक नई रिस्पेक्ट और एडमायरेशन चमकने लगी थी। वो समझ चुका था कि अनिका कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक लिविंग मिरेकल है। इधर दूसरी तरफ
लक्ष्य और श्वेता एक ब्यूटीफुल और क्लासी रेस्टोरेंट के सामने अपनी कार रोकते हैं। लक्ष्य ने बड़ी ही एलिगेंट स्टाइल में अपनी सीट बेल्ट खोली और सबसे पहले अपने साइड का दरवाजा खोला। फिर उसने धीरे से श्वेता की तरफ वाली विंडो पर नॉक किया। शाल्वी, लक्ष्य ने सॉफ्ट और रोमांटिक अंदाज में कहा। श्वेता ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। लक्ष्य ने बड़े ही जेंटलमैन अंदाज में उसका हाथ पकड़ा और उसे गाड़ी से बाहर निकाला। अब दोनों हाथ में हाथ डालकर उस रेस्टोरेंट के अंदर बढ़े। रेस्टोरेंट के बाहर की सिमरिंग लाइट्स, हवा में घुला हुआ सॉफ्ट म्यूजिक और चांद की हल्की रोशनी, सब कुछ इतना ड्रीमी लग रहा था। अंदर जाते ही लक्ष्य ने श्वेता को उस टेबल की तरफ ले गया जिसे उसने पहले से ही रिजर्व किया था। उस टेबल पर खूबसूरत फ्रेश फ्लावर्स का बुके रखा था। कैंडल लाइट की सॉफ्ट ग्लो में श्वेता के चेहरे पर एक ड्रीमी सी मुस्कान खिल उठी। श्वेता ने अपने सिल्की हेयर को पीछे करते हुए मुस्कुराकर लक्ष्य से कहा, लक्ष्य जी, ये जगह इतनी प्यारी है, आपने कैसे चूज किया ये जगह, और आज ये सब इतनी जल्दी, कोई स्पेशल मौका है क्या? लक्ष्य ने हल्की से हंसते हुए अपनी चार्मिंग स्माइल से उसकी तरफ देखते हुए जवाब दिया, आपकी तरह जो सबसे खास चीज होती है उसे ढूंढने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है, लेकिन जब वो मिल जाए तो उसे सेलिब्रेट करने के लिए भी हर दिन खास होता है। श्वेता थोड़ी सी शाय होकर अपनी नजरें नीचे कर लेती है। फिर उसने थोड़ी क्यूरियोसिटी के साथ कहा, तो आज का स्पेशल मोमेंट क्या है? ऐसे अचानक डिनर का प्लान कैसे बना? लक्ष्य ने एक गहरी सांस ली और उसकी तरफ देखकर थोड़ी सीरियसनेस से कहा, मुझे लगा कि हम दोनों इतने दिनों से काम, फैमिली और उन एंडलेस प्रिपरेशंस में बिजी हो गए हैं, लेकिन थोड़ा वक्त सिर्फ हमारे लिए भी होना चाहिए ना, बस आप और मैं और ये खुशनुमा शाम। श्वेता ने उसकी बात सुनते ही एक ड्रीमी सी मुस्कान दी। उसकी पलकों पर जैसे कुछ मेमोरीज फ्लिकर कर गई। उसने खुलकर कहा, सच कहूं तो मुझे भी तुम्हारे साथ ऐसी शांति में बैठे हुए बातें करना बहुत मिस हो रहा था। तभी वेटर आकर टेबल पर मेनू रखता है। दोनों ने मेनू उठाया और उस पर अपनी नजरें दौड़ाई। लक्ष्य ने मेनू से नजरें हटाकर श्वेता की आंखों में झांकते हुए कहा, आपकी पसंद की कोई भी चीज हो, बस ऑर्डर कर दो, आज की इवनिंग आपके नाम है। श्वेता ने भी अपनी फेवरेट डिशेस का नाम सॉफ्टली वेटर को दे दिया। वेटर ने पोलाइटली सिर हिलाकर ऑर्डर नोट कर लिया और टेबल से चला गया। अब वो दोनों एक दूसरे को एक स्वीट स्माइल दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उस कैंडल लाइट की नरम रोशनी में उनकी केमिस्ट्री और भी डीपन हो गई हो। लक्ष्य थोड़ा अपनी चेयर के आगे झुककर हल्की आवाज में बोला, श्वेता जी, जब भी मैं आपको देखता हूं ना, ऐसा लगता है जैसे सब कुछ फ्रीज हो गया है, बस आप और मैं और ये पल। श्वेता ने अपनी आइसेस को थोड़ा झुकाते हुए धीरे से कहा, आपको देखती हूँ लक्ष्य जी, तो थोड़ा सा डर लगता है। लक्ष्य ने उसकी तरफ थोड़ा चौंक कर देखा। डर? लेकिन क्यों? श्वेता ने अपने होठों पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए कहा, कभी कभी लगता है कि कहीं ये सब एक सपना तो नहीं और अचानक टूट न जाए, क्योंकि सच कहूं तो मुझे अपनी किस्मत पर कभी इतना भरोसा नहीं हुआ कि मैं इतनी लकी भी हो सकती हूँ। लक्ष्य ने उसकी बात सुनते ही उसके हाथ को अपने हाथों में थाम लिया। उसके हाथ की गर्मी ने जैसे श्वेता के डर को धीरे धीरे डिसॉल्व कर दिया। लक्ष्य ने उसे गहरी नजरों से देखते हुए कहा, अगर ये सपना भी है तो मैं चाहता हूँ कि हम दोनों इसे सच कर दें, एक साथ। अब दोनों कुछ पल तक एक दूसरे की आंखों में खोए रहे। रेस्टोरेंट की सॉफ्ट बैकग्राउंड म्यूजिक अब थोड़ा सा और इंटेंस हो गया था। इसी बीच वेटर उनके ऑर्डर लेकर आ गया। दोनों ने एक दूसरे को मुस्कुराकर देखा और खाना सर्व होते ही खाने की तरफ ध्यान दिया। खाना खाते खाते लक्ष्य ने श्वेता की तरफ देखते हुए एक सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ कहा, श्वेता जी, एक बात पूछूं? श्वेता ने फोक को सॉफ्टली टेबल पर रखा और स्लाइटली मुस्कुराकर कहा, पूछो, ऑलवेज। लक्ष्य ने गहरी सांस लेकर कहा, क्या तुम्हें मुझ पर और इस रिलेशनशिप पर पूरा ट्रस्ट है? क्या भरोसा है कि हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे? श्वेता ने बिना किसी हेजिटेशन के सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, लक्ष्य जी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है और आपके साथ हमेशा प्यार भी। लक्ष्य की आंखों में एक सुकून भरी चमक आ गई। उसने अपनी पॉकेट से एक छोटा सा बॉक्स निकाला। उस बॉक्स में एक डेलिकेट और खूबसूरत सी रिंग थी। फिर लक्ष्य अपनी चेयर से उठकर अपने घुटनों के बल झुक गया। उसके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट स्माइल थी और आंखों में वो सच्चा प्यार जिसे कोई भी फील कर सकता था। लक्ष्य ने नरम आवाज में कहा, तो मिस श्वेता, क्या आप मेरी लाइफ की सबसे खूबसूरत कहानी बनोगी? श्वेता की आंखों में खुशी के आंसू भर आए। उसके होठों पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। उसने अपने आंसुओं को जल्दी से पोंछते हुए कहा, यस लक्ष्य जी, हमेशा के लिए। रेस्टोरेंट में पीछे से तालियां बजने लगी। कुछ लोग क्वाइटली क्लैप कर रहे थे और इस मैजिकल पल को और भी स्पेशल बना रहे थे। लक्ष्य ने श्वेता को जेंटली खींचकर अपने आर्म्स में भर लिया। दोनों की आंखों में सिर्फ एक दूसरे के लिए प्यार था, जैसे ये पल हमेशा हमेशा के लिए उनका हो। धीरे धीरे उनका डिनर भी खत्म हो गया। दोनों रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं। सड़क पर हल्की हल्की ठंड थी और हल्का सा कोहरा भी उनके चारों ओर मंडरा रहा था। श्वेता ने अपनी प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा, लक्ष्य जी, थोड़ा और वॉक करते हैं, बस ऐसे ही साथ साथ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लक्ष्य ने उसकी बात सुनी और उसकी आंखों में छुपी एक्साइटमेंट को महसूस किया। वो खुद भी यही चाहता था कि ये खूबसूरत पल थोड़ा और लंबा हो जाए।
उसने हल्की सी हंसी के साथ कहा। ठीक है, लेट्स वॉक। रास्ते के किनारे किनारे स्ट्रीट लाइट की सॉफ्ट येलो लाइट बिखरी हुई थी। सड़क की नमी और हवा में एक ताजगी सी थी। श्वेता ने अपना दुपट्टा ठीक करते हुए थोड़ी सी सिहरन के साथ कहा, अरे कितनी ठंडी हवा चल रही है और मैं अपनी जैकेट भी नहीं लाई। लक्ष्य ने बिना कुछ बोले अपनी जैकेट उतारी। फिर उसने बहुत ही केयर से वो जैकेट श्वेता के शोल्डर्स पे रख दी। श्वेता ने उसकी आंखों में वो खास सीरियसनेस देखी। लक्ष्य ने उसके कंधों पर हाथ रखते हुए सॉफ्टली कहा, अब मेरी जिम्मेदारी है तुम्हें इस ठंड से बचाना। श्वेता ने उसकी बात सुनकर हल्की सी मुस्कान दी और प्लेफुल अंदाज में बोली, तो फिर ये पूरी जिंदगी बचाओगे ना? लक्ष्य ने शरारती आंखों से उसे देखते हुए कहा, जी नहीं श्वेता जी, पूरी जिंदगी तो तुम्हें तंग करूंगा, हंसाऊंगा भी और ढेर सारा प्यार भी करूंगा। दोनों की हल्की हंसी ने माहौल को और भी कोजी बना दिया। वो सड़क के किनारे किनारे हाथों में हाथ लिए चलने लगे। आसमान में चांद हल्के बादलों की ओट से झांक रहा था। रास्ते के किनारे कुछ गीले पत्तों की खुशबू और हवा का हल्का झोंका उन्हें छूकर गुजरता जा रहा था। श्वेता ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, लक्ष्य जी देखो ना, आज का चांद कितना सुंदर लग रहा है, जैसे सब कुछ बस यहीं रुक गया हो। लक्ष्य ने उसकी बात सुनकर उसकी तरफ गहरी नजर से देखा और बहुत ही नरम आवाज में कहा, लेकिन फिर भी वो आपके आगे कुछ भी नहीं। श्वेता थोड़ा शर्माते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। उसके गालों पर हल्की सी गुलाबी रंगत आ गई थी। उसने हंसते हुए कहा, बस भी करो लक्ष्य जी, कोई सुन लेगा, बहुत ज्यादा रोमांटिक हो रहे हो आजकल। लक्ष्य ने उसकी बात पर भी खींचा हुआ सा हंस दिया। सुन ले तो क्या, मैं तो पूरी दुनिया को प्राउडली बताना चाहता हूँ कि मुझे आप जैसे लाइफ पार्टनर मिल रही है। वो उसके कान के पास जाकर धीरे से फुसफुसा देता है। श्वेता का दिल जैसे धड़क ही उठता है। उसकी धड़कनों की आवाज उसे खुद सुनाई दे रही थी। अचानक श्वेता कुछ कदम रुककर उसके सामने खड़ी हो जाती है। उसकी आंखों में थोड़ी सी शरारत और थोड़ी सी मासूमियत थी। उसने सॉफ्टली कहा, तो फिर एक गाना गा दो मेरे लिए, यही आपका इश्क का इम्तिहान होगा। लक्ष्य थोड़ी देर के लिए स्टंट हो जाता है। वो ऑकवर्ड सी हंसी के साथ कहता है, क्या सीरियसली, मैं गाना? आर यू श्योर? श्वेता ने उसकी घबराहट को देख लिया और टीजिंग अंदाज में बोली, डर गए? इतना रोमांस और गाना नहीं आता, चलो छोड़ो। लक्ष्य ने उसकी प्लेफुल टीजिंग को एक्सेप्ट करते हुए एक कॉन्फिडेंट स्माइल दी और बोला, ठीक है, चैलेंज एक्सेप्टेड। फिर उसने अपनी सांसें एक बार नॉर्मल की और हल्की आवाज में गुनगुनाया, तुम्हें देखकर जी रहा हूं मैं, तुम्हारे बिना क्या वजूद मेरा। उसकी आवाज में शायद परफेक्ट सुर नहीं, लेकिन वो सिंसियरिटी, वो प्यार हर शब्द में झलक रहा था। श्वेता की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। उसके होठों पर एक मुस्कान थी, वो मुस्कान जो सिर्फ उसके लिए थी। उसने दिल में इस पल की याद हमेशा के लिए बस गई थी। उसने सॉफ्टली लक्ष्य का हाथ पकड़ लिया। श्वेता उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराती है, सुर न सही पर ट्यून हमेशा मेरे दिल का ही रहेगा। उसकी ये बात सुनकर लक्ष्य भी खिलखिलाकर हंस पड़ता है। दोनों फिर से एक साथ हाथों में हाथ लेकर चलने लगते हैं। अब उनके बीच में सिर्फ नरम सी ठंडी हवा है, स्ट्रीट लाइट की हल्की सी रोशनी और दिलों में एक अजीब सी गहराई। कुछ कदम चलते ही लक्ष्य अचानक थोड़ा गंभीर हो जाता है। उसके चेहरे पर वो यूजुअल प्लेफुल स्माइल तो है, लेकिन अब उसकी आंखों में कुछ और भी है, जैसे वो इस पल को दिल से जीना चाहता हो। श्वेता, उसने श्वेता का हाथ अपने हाथ में कसकर पकड़ा और बोला, श्वेता वादा करो, चाहे कुछ भी हो, हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे, हंसते खेलते, एक दूसरे को समझते हुए। कभी भी अपने रिश्ते में वो चुप्पी या डिस्टेंस नहीं आने देंगे। प्रॉमिस मी। श्वेता ने उसकी बात सुनकर उसकी आंखों में झांका। वो आंखें जैसे श्वेता का हर जवाब जानना चाहती थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, लक्ष्य जी, मैं वादा करती हूँ, जब भी कुछ गलत लगेगा मैं कहूंगी, जब भी खुशी होगी मैं आपके साथ बांटूंगी, और जब भी उदासी आएगी आपके कंधे पर सिर रखकर रो लूंगी। ये सिंपल से वर्ड्स, लेकिन इनकी डेप्थ जैसे उन दोनों के दिलों में उतर रही थी। लक्ष्य ने उसके हाथ को और कसकर पकड़ लिया और दोनों कुछ देर के लिए चुपचाप बस एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। उनके कदम चल रहे थे, लेकिन अब उनकी बातें आंखों से हो रही थी। उनके कदम किसी रिदम में चल रहे थे, जैसे उनकी ब्रीदिंग भी एक हो गई हो। थोड़ी दूर चलते ही दोनों एक छोटे से पार्क के पास पहुंच गए। वो पार्क खाली था, बस हल्की सी हलचल पेड़ों के पत्तों की थी। हवा में अब थोड़ा और ठंडापन घुलने लगा था। आसमान धीरे धीरे बादलों से भरता जा रहा था, जैसे आज की रात कुछ अलग ही मूड में थी। अचानक हल्की हल्की बूंदें गिरनी शुरू हो गई। बारिश की वो नन्ही बूंदें जो उनके गालों को छूकर गिर रही थी, जैसे कोई म्यूजिकल रिदम हो। श्वेता की आंखों में एक्साइटमेंट आ गई। उसने अपने दोनों हाथ फैलाए और बारिश में नाचने लगी। उसकी हंसी और बारिश की आवाज जैसे एक मेलोडी बन गई हो। उसने खुशी से कहा, लक्ष्य जी देखो ना, ये बारिश कितनी प्यारी लग रही है, जैसे आज सब कुछ बस मेरे लिए हो रहा हो। लक्ष्य ने मुस्कुराते हुए उसे देखा। उसकी आंखों में आज फिर वही सॉफ्टनेस और वो अनकहा इश्क था। उसने कहा, आपको बारिश बहुत पसंद है ना?
इसलिए लगता है भगवान ने भी हमारी बातें सुन ली है। श्वेता अब अपने हाथों में गिरती बूंदों को पकड़ने की कोशिश करने लगी, जैसे कोई बच्ची किसी मैजिक को पकड़ने की कोशिश कर रही हो। वो पूरी तरह भीग गई थी, लेकिन उसकी आंखों में बस स्पार्कलिंग हैप्पीनेस थी। लक्ष्य बस उसे देखता रहा, उसकी हर अदा को अपने दिल में कैद करता हुआ। फिर अचानक श्वेता ने ठिठुरते हुए अपने दोनों हाथ आपस में रगड़ते हुए कहा, अब क्या करेंगे? अब तो पूरे भीग जाएंगे। उसकी आवाज में हल्की सी घबराहट भी थी, लेकिन एक्साइटमेंट भी थी। अब लक्ष्य हंसते हुए उसका हाथ कसकर पकड़ता है और कहता है, चलो मेरे साथ जल्दी। श्वेता कुछ कहने ही वाली होती है कि लक्ष्य ने उसे अपने साथ खींचकर पार्क के एक कोने में ले आता है। वहां एक छोटा सा लकड़ी का शेड बना हुआ था। बाहर से वो शेड भले ही सादा दिखता था, लेकिन अंदर दाखिल होते ही श्वेता की आंखें हैरानी और खुशी से चौड़ी हो जाती हैं। वहां हर तरफ फेरी लाइट्स की रोशनी बिखरी हुई थी। गुलाब की पंखुड़ियों की खुशबू चारों तरफ महक रही थी। एक छोटा सा व्हाइट केक टेबल पर रखा हुआ था और उसके बगल में एक गिटार रखा था। श्वेता कुछ बोल ही नहीं पाती, उसकी आंखें बस चारों तरफ देख रही थी। उसके चेहरे पर खुशी का एक प्यारा सा अचरज था। अब श्वेता धीरे से कहती है, ये सब। उसकी आवाज में हैरानी और एक्साइटमेंट दोनों थे। लक्ष्य उसकी तरफ देखकर शरारती मुस्कान के साथ कहता है, बस एक छोटा सा सरप्राइज, सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आपकी मुस्कान मेरे लिए दुनिया की सबसे कीमती चीज है। श्वेता उसकी ये बात सुनकर खुद को रोक नहीं पाती और उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलक जाते हैं। लक्ष्य ये देखकर उसके आंसू पचता है और गिटार उठाते हुए थोड़ा बेसुरा लेकिन दिल से गाता है, तुम साथ हो या ना हो, क्या फर्क है, जिंदगी में तुम्हारा एहसास है। उसकी आवाज में भले ही सुर कम थे, लेकिन उसका प्यार झलक रहा था। श्वेता अपना हाथ अपने दिल पर रखते हुए उस गाने को सुनती रहती है। गाना खत्म होते ही वो हंसते हुए तालियां बजाती है और कहती है, गाना तो बहुत ही गजब का बेसुरा था, लेकिन इमोशंस पूरे थे, 100 में से 100 अंक। लक्ष्य की आंखों में एक चमक आ जाती है। वो फिर से उसकी तरफ देखकर कहता है, श्वेता जी, हर साल हर मोड़ पर मैं तुम्हारे लिए कुछ न कुछ खास करता रहूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। बारिश अब भी हल्की हल्की गिर रही थी। फिर लाइट्स की रोशनी में दोनों के चेहरे की चमक और भी खूबसूरत लग रही थी। तभी अचानक लक्ष्य श्वेता को अपनी तरफ खींचता है और उसे प्यार से गले लगा लेता है। श्वेता भी बिना किसी झिझक के लक्ष्य की बाहों में सिमट जाती है। उनके बीच की नरमी, वात और प्यार जैसे बारिश की बूंदों में घुल गया हो। कुछ पल बाद लक्ष्य धीरे से पीछे हटता है। वो अपनी जैकेट की जेब में हाथ डालकर एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स निकालता है। उसका दिल थोड़ी सी नफसन से धड़क रहा था, लेकिन उसकी आंखों में सच्चा प्यार साफ दिख रहा था। वो कहता है, श्वेता जी, ये कुछ बहुत खास है। मैंने इसे तब बनाया था जब हम पहली बार मिले थे। श्वेता थोड़ी हैरानी से पूछती है, कब, कौन सी मुलाकात में? लक्ष्य की मुस्कान थोड़ी सी शर्मीली हो जाती है। वो कहता है, शायद उसी वक्त जब मैंने आपको पहली बार देखा था और मेरा दिल आपके नाम हो गया था। श्वेता के हाथों में वो छोटा सा गिफ्ट बॉक्स रखता है। श्वेता की आंखें नमी से भर उठती हैं। श्वेता अपने नाजुक हाथों से बड़े ही केयरफुल तरीके से रैपिंग खोलती है। अंदर से एक छोटा सा हैंडमेड नोटबुक जैसा दिखने वाला डायरी निकलता है, जिस पर लिखा हुआ था, मेरी सबसे खूबसूरत कहानी। श्वेता जैसे ही ये शब्द पढ़ती है, उसकी आंखें चमक उठती है। अब वो टीजिंग तरीके से मुस्कुराते हुए लक्ष्य से कहती है, क्या बात है लक्ष्य जी, आप तो कुछ ज्यादा ही रोमांटिक हो रहे हैं। एक एक सरप्राइज के बाद एक एक और दे ही जा रहे हैं। श्वेता के इस प्यारे से तंज पर लक्ष्य बस थोड़ा सा शर्माता हुआ मुस्कुरा देता है। उसकी आंखों में उस पल एक सच्चा प्यार और हल्की सी नवस नहस साफ दिख रही थी। श्वेता अब धीरे से वो नोटबुक खोलती है। जैसे जैसे पन्ने पलटती है, हर पन्ना अपनी ही एक छोटी सी दुनिया जैसा लगता है। वहाँ छोटे छोटे स्केचेस थे। किसी पन्ने पर उनका पहला कॉफी डेट, तो किसी पर पार्क की पहली वॉक का नन्हा सा स्केच। हर पेज पर कुछ न कुछ लिखा हुआ था, कभी छोटी छोटी पोम्स तो कहीं उनके सैड मोमेंट्स की बातें। हर शब्द जैसे लक्ष्य के दिल से निकला था। हर पेज पर एक कहानी थी, उनकी पहली मुलाकात, पहली लड़ाई, पहली बार हाथ पकड़ना, पहली बार आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराना। श्वेता की आंखों में नमी आ जाती है। वो धीरे से कहती है, लक्ष्य जी, ये सब क्या आपने लिखा है? उसकी आवाज थोड़ी सी कांप रही थी, पर उसमें प्यार की मिठास भी थी। लक्ष्य श्वेता की आंखों में देखते हुए एक हल्की सी स्माइल के साथ कहता है, हाँ श्वेता जी, हर बार जब भी आप हंसती थी, हर बार जब भी आपकी आंखों में एक स्पार्क देखता था, मैं अपने दिल में एक कहानी लिख लेता था। सोचता था, जब सही वक्त आएगा आपको ये सब दिखा दूंगा। उसकी आवाज में सच्चाई थी और वो श्वेता को और भी करीब महसूस करवा रही थी। श्वेता डायरी का एक और पेज पलटती है। वहाँ एक छोटा सा एनवेलप चिपका हुआ था, जिस पर लिखा था, ओनली फॉर यू। श्वेता के चेहरे पर अब एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी दोनों थे। उसके हाथ थोड़े से कांप रहे थे, लेकिन एक्साइटमेंट ने उसे रोकने नहीं दिया। श्वेता अब जल्दी जल्दी एनवेलप खोलती है। अंदर एक छोटा सा हैंड रिटन लेटर रखा था। उसने उसे बाहर निकाला और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, प्रिय श्वेता जी,
जब मैंने आपको पहली बार देखा था तब शायद मेरा दिल पहली बार सही मायनों में धड़कना सीखा था। आपकी हंसी, आपकी मासूम बातें मेरे हर दिन को रोशन करती हैं। अगर जिंदगी एक किताब होती तो मैं चाहता कि हर पन्ना आपके नाम से शुरू करूं और आपकी मुस्कान पर खत्म हो। आपसे मिलना मेरे लिए कोई ऑर्डिनरी बात नहीं थी, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी। आपका हर सपना, हर डर, हर खुशी, सब कुछ मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहता हूँ, हर खुशी और हर उस उदासी में, क्योंकि आपके बिना ये जिंदगी अधूरी सी लगती है। क्या आप मेरी जिंदगी की सबसे प्यारी कहानी बनोगी, हमेशा के लिए? आपका लक्ष्य। श्वेता की आंखों से आंसू अब बिना रुके बहने लगे। ये आंसू दुख के नहीं बल्कि खुशी के थे। उसकी आंखें भीग गई थी, पर उसमें जो चमक थी वो और भी साफ हो गई थी। श्वेता अब कुछ कह नहीं पाई, बस लेटर को सीने से लगा लिया और भराई हुई आवाज में बोली, हाँ लक्ष्य जी, मैं बनना चाहती हूँ आपकी कहानी हमेशा के लिए। अचानक वो आगे बढ़कर लक्ष्य को जोर से गले लगा लेती है, जैसे उसकी सारी दुनिया अब उसी एक पल में सिमट आई थी। श्वेता की सिसकियां, बारिश की तेज बूंदों की आवाज और उनके दिलों की धड़कनें, सब कुछ उस पल में एक खूबसूरत गाना बन गया था। बारिश थोड़ी और तेज हो चुकी थी, पर दोनों को इस वक्त किसी भी चीज का फर्क नहीं पड़ता। जैसे उस पल में सिर्फ वो दो लोग थे और वो दो दिल थे जो एक साथ धड़क रहे थे। इधर दूसरी तरफ दिल्ली हाईवे पर तेज रफ्तार से अपनी कार दौड़ा रही थी अनिका। हल्की हल्की बारिश विंडशील्ड पर पड़ रही थी और अनिका के चेहरे पर एक हल्की सी चिंता साफ दिख रही थी। तभी उसका फोन जोर से वाइब्रेट करने लगता है। अनिका ने एक बार गाड़ी को साइड में लगाया और फोन उठाया। स्क्रीन पर देखा, अंजलि मामी कॉलिंग। उसने तुरंत फोन पिक किया और बोली, हेलो मामी। उधर से अंजलि मामी की आवाज आई, अनिका कहाँ हो तुम? मैं काफी देर से तुम्हें कॉल कर रही हूँ। अनिका ने एक डीप ब्रेथ लेते हुए कहा, मामी मैं बस कुछ अर्जेंट काम से बाहर निकली थी। अंजलि मामी की आवाज में थोड़ी सी अर्जेंसी थी। अनिका सुनो, लक्ष्य अपनी मॉम के साथ कल मल्होत्रा हाउस आने वाला है। वो चाहते हैं कि अब दोनों फैमिलीज मिलकर श्वेता और लक्ष्य की एंगेजमेंट की बात पक्की कर दे। वो लोग इसी सिलसिले में कल आ रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि तुम भी कल यहीं पर रहो। तुम्हें पता है श्वेता के लिए तुम कितनी इम्पोर्टेंट हो, वो तुम्हें कितना मानती है। अंजलि मामी की ये बातें सुनकर अनिका के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। उसने एक पल के लिए आसमान की तरफ देखा। बारिश की बूंदें कार के शीशे पर गिर रही थी और जैसे उस पर खुदा का कोई इशारा हो।